नमस्कार दोस्तों। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस आने पर बना हुआ भोजन मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर लेती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, बात तो तू सही कह रही है। चल आज मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरा रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली में बांधकर आटा और कुछ मोहरा डाल दी। ब्राह्मण अभी कुछ दूर गया था और ब्राह्मण वहां से पोटली लेकर चल दिया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत से अपना घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उससे कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का अन्न नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वो अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ खटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और फिर खाड़ खटोरे से अपनी बेटी की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया में तो सभी ताने मारते हैं, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसिन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वे थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसिन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रही है।
इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका तो बेटा काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसी ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसिन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं। पड़ोसिन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटी और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर का चमचा दाल में, दाल का चमचा खीर में डाल देना। अब वह पड़ोसिन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटी जली फूकी क्यों है और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसिन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसिन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वे स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी तो दे दो, आज नहीं तो कल इसे चाबी देनी ही है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू के दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल फतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। तब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने क्यों जाती हो? आप तो थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान किया करो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल फतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, तेरा ही बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? ब्राह्मणी ने कुछ विद्वानों पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगरियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगो देगी और पवन पानी से गांठ जोड़ बांधे,
तब मानो कि यह बेटा तुम्हारा ही है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगारियां फट गईं और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिंगा गई। पवन पानी से बहू बेटे की गठजोड़ बंधन किया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। ये कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने और सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कार्तिक देवता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।